दुनिया भर के इंसान 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन आपको बता दें, हर धर्म के अनुसार हर धर्म का नया साल किसी और दिन से शुरू होता है। हिंदू धर्म का किसी और दिन नया साल शुरू होता है, तो वहीं मुसलमान का किसी और दिन से। इसी तरह से बौद्ध, सिख, जैन व यहूदी सभी का नया साल अलग अलग दिनों से शुरू होता है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि कौन सा धर्म किस दिन को अपना नया साल मनाता है। नंबर 1, ईसाई नववर्ष। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 1 जनवरी को ईसाइयों का नया साल शुरू होता है। दरअसल 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद से शुरू हुई थी। आपको बता दें, ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलित था, क्योंकि इस कैलेंडर में केवल 10 महीने ही होते थे, जिसकी वजह से क्रिसमस और नए साल का दिन आगे पीछे होता रहता था। जिस वजह से 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के एक डॉक्टर एलाइसिस लिलियस ने एक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जिसमें कुल 12 महीने और 365 या 366 दिन होते थे, और इसमें नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती थी। धीरे धीरे ये कैलेंडर दुनिया भर में बहुत प्रचलित हो गया, और इसी वजह से आज दुनिया के अधिकतर लोग 1 जनवरी को ही नए साल की शुरुआत मानते हैं, जबकि यह केवल ईसाइयों के लिए ही नया साल होता है। नंबर 2, इस्लामिक नववर्ष। मुसलमानों के लिए नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने की पहली तारीख को होती है। इनका भी अपना एक कैलेंडर है, जिसे इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर पूरी तरह से चाँद पर आधारित होता है, इसलिए हिजरी कैलेंडर में हर साल रोटेशन में 10 दिन पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से उनके त्यौहार पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 दिन पहले हो जाते हैं। इसलिए इनके त्यौहार हर ऋतु में पड़ते हैं। हालांकि हिजरी कैलेंडर में भी कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में केवल 354 या 355 दिन ही होते हैं। नंबर 3, हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष की कोई तारीख फिक्स नहीं होती, क्योंकि हिंदी कैलेंडर पंचांगों और कालखंडों पर आधारित होता है, जिसके अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को माना जाता है। यह तिथि अक्सर मार्च के महीने में ही आती है। 2023 में यह तिथि पंचांग के अनुसार 22 मार्च को पड़ेगी। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार यह तिथि संसार का पहला दिन था, और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन सूर्य का उदय हुआ था। इस दिन को लेकर ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, जिस वजह से हिंदू धर्म के लिए यह दिन बहुत खास होता है, और पूरे देश में अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। नंबर 4, सिख नववर्ष। सिख धर्म नानकशाही कैलेंडर का अनुसरण करते हैं, और ये अपना नया साल होली के दूसरे दिन मनाते हैं। यह दिन भारत में बैसाखी के पर्व का दिन होता है, क्योंकि नानकशाही कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है, और इसमें कुल 12 महीने होते हैं, और कुल दिनों की संख्या लगभग 365 या 366 दिन होती है। नंबर 5, बौद्ध नववर्ष। अलग अलग देशों में अलग अलग दिनों को बौद्ध नववर्ष मनाया जाता है, क्योंकि हर देश का टाइम जोन अलग अलग होता है। अगर भारत की बात की जाए, तो बैसाख के महीने में जब पूर्णिमा हो, तब से बौद्ध नववर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भारत में बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं भारत से दक्षिण में स्थित बौद्ध अनुयायी मई के पूर्णिमा को, और भारत से उत्तर में स्थित बौद्ध अनुयायी जनवरी के पूर्णिमा को नववर्ष मनाते हैं। नंबर 6, जैन नववर्ष। जैन नववर्ष दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन कैलेंडर युग की सबसे पुरानी प्रणाली वीर निर्वाण संवत की शुरुआत हुई थी। इस निर्वाण संवत की शुरुआत 7 अक्टूबर 527 ईस्वी पूर्व को मानी जाती है। इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण माना जाता है। नंबर 7, पारसी नववर्ष। पारसी धर्म में नववर्ष यानी नवरोज मनाने की शुरुआत 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत पर्सिया के किंग जमशेद नवरोज ने पारसी कैलेंडर के शुरुआत होने पर की थी। पारसी कैलेंडर एक फसली कैलेंडर पर आधारित कैलेंडर है। आपको बता दें, पर्सिया, जो कि अब ईरान का एक भूभाग है, वहाँ कभी बहुत ज़्यादा पारसी हुआ करते थे, लेकिन अभी गुजरात और महाराष्ट्र व अन्य देशों में पारसी समुदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं। नंबर 8, यहूदी नववर्ष। यहूदी, या हम लोग जिसे ज्यूइश भी कहते हैं, इनका नववर्ष रोश हसनाह के नाम से जाना जाता है। यहूदी नववर्ष की शुरुआत हिब्रू कैलेंडर के 7वें महीने तिरसई के पहले दिन से शुरू होता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर महीने में अक्सर पड़ता है। 2023 में यहूदी नववर्ष 15 सितंबर की शाम को शुरू होगा। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।